सहारनपुर पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। सर, वक्फ बिल पर जो है लगातार सियासत छिड़ी हुई है। मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये अगर बिल आएगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों की जो संपत्तियां हैं उनको हड़प कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा। क्या मानते हैं? देखिए, वक्फ बिल के मुतालिक जो शंका है, जो शुबहात मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त जाहिर कर रहे हैं, वो बिल्कुल वाजिब है। क्योंकि हम समझते हैं कि सरकार की नीयत खराब है। सरकार एक बहुत बड़े खजाने पर डाका डालने का काम करने जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर शायद रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड की ही ज़मीनें इतनी हैं जो सबसे ज़्यादा हैसियत रखती हैं। और रही बात यह कि वक्फ बोर्ड से मुतालिक बदलने की, तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत गुंजाइश है कि ये बिल ना पास हो पाए। ये सब डिपेंड करता है नीतीश कुमार और नायडू जी के फैसले पर कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। तो अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन ये बिल काबिल मजम्मत है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि अपोजिशन की सभी पार्टियां एकजुट होकर इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। ये एक अच्छा संकेत है हम लोगों के लिए। लगातार संसद में, राज्यसभा में जो है सरकार कह रही है कि ये बिल हम ला कर रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई सरकार बिल लाती है कोशिश ज़रूर करती है, और जाहिर सी बात है भाजपा भी ये नहीं जाहिर करेगी कि भाई शायद ये बिल नहीं पास हो रहा है। अब उनकी अपनी कोशिश होगी। अलबत्ता जो सेकुलर लोग हैं, जो हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान की तरक्की करना देखने में खुश हैं, वो लोग इस बिल की मुखालफत ज़रूर करेंगे और कर भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें जो संशोधन होगा तो गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको भी इसमें एंट्री दी जाएगी। तो क्या इसी चीज़ से लोग डर रहे हैं? क्या यही वजह? बात यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम की नहीं है, बात नीयत की है। इस सरकार की नीयत ही खराब है। ये उन लोगों को शामिल करेगी वक्फ बोर्ड में एज ए चेयरमैन, एज ए डायरेक्टर, एज ए CEO, कि जो इन ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम करेगी, या ये जो ज़मीनें हैं उनको अपने चहीतों को देने का काम करेगी। इस वजह से मुस्लिम समाज डरा हुआ है। वो नहीं चाहते कि भाई हमारे आबा व अजदाद की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से ज़ाय हो जाए। देने वालों ने तो इस नीयत से दी थी कि आवाम के लिए इसका फ़ायदा होगा, फला बहबूदगी में ये काम आएगा, लेकिन उसको निजी हाथों में दे दिया जाएगा। इस सरकार की मंशा यह है, जिसकी हम लोग पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। उत्तराखंड में UCC लागू हो गया है और है 3 तलाक का कानून जो है उस पर भी काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो भी लागू हो गया था। तो क्या लगता है ये कानून भी ये लाकर रहेंगे वक्त? देखिए, UCC के बारे में आप पूछ रहे हैं। उत्तराखंड में एक ये सिर्फ दिखाने वाले हैं, कहते नहीं भाई दिखाने के दांत और खाने के दांत और। वहाँ भी यही है कि वहाँ जो पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोग हैं उन पे ये कानून नहीं लागू, तो फिर किस बात का UCC रह गया। सिर्फ और सिर्फ UCC लाने का मकसद यह है कि जो अक़लियत है, माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे जैन हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, उनको टारगेट करने का काम है। RSS ने हमेशा यही कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ एक ही फ़िरक़े का है और बाकी माइनॉरिटीज़ का कोई हक नहीं बनता। इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ माइनॉरिटीज़ हमेशा शंका में रही है और बार बार उन्होंने RSS की इस पॉलिसी का, इस मंशा का मुखालफत की है। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो सेकुलर ज़हन रखते हैं, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि सबका हिंदुस्तान है, ये किसी एक का नहीं, वो हमेशा RSS की मुखालफत में खड़े रहते हैं और लड़ाई लड़ते रहे। आगे भी ये लड़ाई सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। और मैं नहीं समझता कि UCC काबिल अमल है।
बहुत कमी है इसके अंदर। आप कैसे कह देंगे यूसीसी का मतलब यह है कि कुछ आप में से लेंगे कुछ दूसरों में से लेंगे तब जाके यूसीसी बनेगा, लेकिन उनका मंशा तो सिर्फ यही है कि एक ही नज़रिए को यूसीसी के ज़रिए थोप दिया जाए, और जो काबिल मजम्मत है और लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। और सांसद हमारे साथ थे। वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से राज्यसभा और संसद में आवाज उठ रही है, उसी को लेकर इनसे बात की गई है। इनका कहना है कि जिस तरह से वक्फ पर संशोधन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें वक्फ की जमीन है उसको खुर्द-बुर्द किया जाएगा, तो ये बिल कहीं भी किसी भी तरीके से मान्यता नहीं रखता है। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया 11 के लिए शमीम है।